नमस्कार, मैं उत्कर्ष गुप्ता। खबर 24 न्यूज विशेष कार्यक्रम नारी का मान नारी का सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खबर 24 न्यूज का विशेष कार्यक्रम नारी का मान नारी का सम्मान में आज हम बात करेंगे भवानी मंडी शहर की उन प्रेरणादायी महिलाओं से जिन्होंने अपने अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता, समर्पण और मेहनत के दम पर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे समाज का नाम रोशन किया है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। महिला दिवस के इस खास अवसर पर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है कुछ ऐसी महिलाएं जो अपने कार्य और व्यक्तित्व से समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं कृष्णा गुप्ता, जो पेशे से एक शिक्षिका हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ वे विद्या भारती संगठन में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभा रही हैं और नई पीढ़ी को संस्कार और शिक्षा दोनों देने का कार्य कर रही हैं। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं कुसुम दीदी, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र की संचालिका हैं। आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही हैं और अनेक महिलाओं को आत्मबल और जीवन जीने की नई दिशा दे रही हैं। हमारे स्टूडियो में एक और विशेष अतिथि हैं माननीय गायत्री पुराणिक जी, जो बेसोदा नगर परिषद की पहली महिला चेयरमैन रही हैं, मैं कहूँगा चेयरवुमन रही हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक महिला सशक्तिकरण का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। और आज की चर्चा में एक ऐसी प्रेरणादायी महिला भी शामिल है जिन्होंने आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। यह महिला परंपरागत तेली की घानी का संचालन कर रही हैं और अपने श्रम से न केवल परिवार का सहारा बनी है बल्कि समाज में यह संदेश भी दे रही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में सक्षम हैं और हर क्षेत्र में कदम से कदम मिलाकर चल सकती हैं। तो आइए महिला दिवस के एक विशेष अवसर पर हम एक एक कर सभी से चर्चा करते हैं और जानते हैं उनके संघर्ष, उनके अनुभव और उनकी सफलता की कहानी। माननीय कुसुम दीदी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आपने ये तय किया कि आपको गृहस्थ आश्रम नहीं चुन के संन्यास आश्रम में जाना है, तो तब आपकी क्या उम्र रही होगी और आपके परिवार, आपके समाज का उसको लेके क्या विचार थे? जी, सबसे पहले तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं सभी महिलाओं को, कन्याओं को और बहनों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और जैसे भाई साहब ने पूछा कि मेरी एज क्या रही, तो जब मैं ब्रह्म कुमारी बनी तो उस समय मेरी उम्र 18 ईयर थी, 18 साल की थी और तभी से मुझे ये परमात्मा ज्ञान मिला। बट दुनिया की हालतों को देखते हुए मेरे अंदर बहुत वैराग्य की भावना थी कि मुझे कुछ समाज सेवा करनी है या फिर कुछ सेल्फ डिपेंड बनना है, बट मेरे अंदर शादी करने का एक कोई भी विचार नहीं था। तो इस तरह से मुझे एक ब्रह्मा कुमारी संस्था का परिचय मिला और ये सद्ज्ञान मुझे मिला और परमात्मा से जब मैं मेडिटेशन करती गई और मेरा कनेक्शन जुड़ता गया तो मेरे अंदर एक हिम्मत आई और एक नया विश्वास जगा और उस हिम्मत और विश्वास के आधार पे मैंने ब्रह्मा कुमारी बनने का एक लक्ष्य चुना। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन है जिसकी विश्व 140 से भी अधिक देशों में शाखाएं हैं। मेरा माननीय कृष्णा दीदी से एक सवाल है कि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो आप एक सशक्त महिला को किस तरह से देखती हैं? आपके हिसाब से एक सशक्त महिला कैसी होनी चाहिए? सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूँ। तत्पश्चात जो 24 की पूरी टीम है, उस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूरे झालावाड़ जिले यहाँ तक कि कोटा क्षेत्र तक आपके हर कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रेरणादायी और बहुत अच्छा विज्ञापन आपके द्वारा किया जा रहा है। भाई उत्कर्ष को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने इस वर्तमान युग में हमको बुलाकर हमसे बहुत ही जो चल रहा है अभी वो प्रश्न कर रहे हैं। साथ ही कुसुम दीदी को भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। उत्कर्ष भैया का प्रश्न है मेरे लिए कि अभी वर्तमान क्षेत्र में बेटियों की बड़ी स्थिति खराब है और चूँकि आज महिला दिवस है तो महिला क्या है? एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, एक मौसी है, एक दादी है, एक काकी है, यहाँ तक कि महिला दो दो जिम्मेदारी निभा रही है। और उत्कर्ष का प्रश्न है कि वर्तमान में ऐसा क्या किया जाए, तो मेरा यह निवेदन है पूरे झालावाड़ जिले की महिला से कि जो बेटी उनके पास है अभी वर्तमान में, उस बेटी को वो साहस दे,
हिम्मत दे, मोबाइल ना दे, उसको लैपटॉप ना दे, स्कूटी ना दे कर उसको एक युद्ध सिखाएं, उसको भाला चलाना सिखाएं, तलवार चलाना सिखाएं, उसके अंदर एक साहसी गुण भरें, क्योंकि अभी वर्तमान में ये बहुत आवश्यक है। और ये कौन कर सकती है? नारी, माँ, बहन। धन्यवाद दीदी। जैसा कि दीदी ने बताया हमारे सभी दर्शकों को कि एक सशक्त महिला होने के लिए हमको पहले हमारा सेल्फ डिफेंस करना जरूरी है, ताकि हम हर क्षेत्र में कदम से कदम बढ़ा के चल सकें। मेरा अगला सवाल कुसुम दीदी से है कि मैं आपसे एक बड़ा ही मतलब मेरे दर्शक हो सकता है सोचे कि ये थोड़ा सा प्रश्न विकट है, लेकिन जिस तरह से भगवान बुद्ध अपने बीवी और बच्चों को छोड़ के रात में ज्ञान की खोज में चले गए थे, क्या अगर उनकी पत्नी इस तरह से चली जाती तो समाज उसको भी उसी नजर से देखता? क्या समाज अब उसमें बदलाव आया है क्या? आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? जी, उस समय महात्मा बुद्ध ने जो वैरागी की भावना को चुना और रात में ही अपना ये मार्ग चुना, तो उस समय पुरुष के ऊपर कोई अंगुली नहीं उठाई जाती थी और पुरुष प्रधान था। लेकिन आज समय परिवर्तन हो गया है और पुरुष को और महिलाओं को समानता का दर्जा दिया जा रहा है और लोगों की सोच और दृष्टिकोण दोनों बदल गया है, क्योंकि हम परिस्थितियां देख रहे हैं कि आज महिलाओं के साथ भी इस तरह से कुरीतियां हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। तो हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी, हमारी बच्ची आगे बढ़े, जॉब करे, नौकरी करे। और आज हम देख रहे हैं कि संन्यास धर्म में तो बहुत सारी हजारों महिलाएं हैं जो अपना भी उद्धार कर रही हैं और महिलाओं का भी, और मतलब कहा जाए तो पूरी दुनिया का ही उद्धार कर रही हैं। इसलिए कहा जाता है तेरे भाने सर्व का भला। अगर नारी सशक्त है तो वो पूरे परिवार का उद्धार कर सकती है, पूरे समाज का उद्धार कर सकती है, पूरी दुनिया का उद्धार कर सकती है। लेकिन हम प्रेजेंट में अभी देख रहे वर्तमान समय में कि नारी की ही दुश्मन बन गई है। लेकिन अगर ये आध्यात्मिक और धार्मिक प्रवृत्तियां हर नारी के अंदर अगर हो जाएं तो हम शायद इन सब कुरीतियों से भी बच सकते हैं। ऐसा मेरी सोच है। जी बिल्कुल सही फरमाया कुसुम दीदी आपने। जैसा कि किसी ने कहा भी है कि एक स्त्री पूरे संसार को बचा सकती है, आप बस स्त्री को बचा लीजिए। तो इसी के साथ मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत भी रूस में कामगारी महिलाओं द्वारा किए गए एक आंदोलन की शुरुआत के रूप में ही हुआ था, जहां पे उन्होंने रोटी और अधिकारों की मांग की थी, जिसके बाद रूसी सरकार ने उनको मतदान का अधिकार दिया था। उसके बाद से ही हम महिला दिवस की शुरुआत हुई और इसके बाद सन 1975 में महिला दिवस को यूनाइटेड नेशंस ने भी मान्यता प्रदान की। मेरा अगला सवाल कृष्णा दीदी से है कि आप शिक्षा का क्या योगदान बता सकती हैं महिलाओं के सशक्त होने में? क्या शिक्षा ही एक ऐसा टूल है जिससे कि महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, या इसके अलावा भी अन्य चीजें हैं जिनसे कि महिलाएं सशक्त हो सकती हैं? देखिए उत्कर्ष भैया, आपका ये प्रश्न वास्तव में इस वर्तमान स्थिति जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग बहुत ही सार्थक है, सकारात्मक है। अभी वर्तमान में शिक्षा के साथ साथ बेटियों को, महिलाओं को संस्कारों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। केवल 8 तारीख को महिला दिवस मना लें ये नहीं, पूरे वर्ष ही हम महिला दिवस मनाएं। और इसका मतलब ये मैं बताना चाहती हूँ आपको, जैसे मान लीजिए जीजाबाई है, झांसी की रानी है, दुर्गा है, राधा है, सीता है, वैसे ही इस वर्तमान में कोई ये आके हमारी रक्षा नहीं करेंगे। अभी वर्तमान में इस माँ को, इस नारी को ऐसी सूरमा बेटी पैदा करने चाहिए कि वो आगे जाके एक वीरांगना का रूप रखे। ये शिक्षा है। संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार में जैसे अभी वर्तमान में हमारे 30 त्यौहार चल रहे हैं और हमारी बेटियां, कुछ महिलाओं के लिए भी बोलूँगी मैं, केवल एक निमित्त मात्र करती है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि शिक्षा के साथ संस्कार इसलिए ज़रूरी है, जैसे पूरे साल के 30 त्यौहार आते हैं, तो क्यों ना वो नारी, वो महिला अपनी दोहरी जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी बेटी को, अपने घर वालों को, सभी को लेकर साथ पूजा करे। आपको मेरी बात ऐसी लग रही होगी कि दीदी कौन सी बात लेकर चल रही है, लेकिन ये अभी इस युग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बेटी का पहनावा आप खुद देख रहे हैं,
किस टाइप का पहनावा हो रहा है। यदि वो मर्यादित वेश में रहे और अपनी माँ के साथ, अपनी आंटी के साथ पूजन करने जाएं, तो शिक्षा के साथ ये संस्कार हुए कि नहीं। उसको ये भी पता चलना चाहिए कि दशा माता क्या होती है, हड़तालिका की तीज क्या होती है, करवा चतुर्थी क्या होती है, पछवारस क्या होती है। और इस महिला दिवस से ही प्रत्येक महिला को ये संकल्प लेना चाहिए कि हर बेटी को, हर महिला को ये तीज त्यौहार सिखाते हुए पढ़ाई का क्षेत्र अच्छा करिए, उसको MSc B.Ed करवाइए, इंजीनियरिंग करवाइए, आप खूब अच्छी डॉक्टर बनवाइए उसको, पर उसके चाल चलन और वो बेटी एक माँ से पहचानी जाए कि देखो वो अनीता की बेटी जा रही है उसमें, और आज वो SDM है, बहुत अच्छे पद पर है, लेकिन उसके संस्कार देखो, उसका पहनावा देखो। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मैं शिक्षा के साथ ये संस्कारों की ओर कार्य कर रही हूँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि केवल मैं नहीं, हम करें। ये उत्कर्ष मेरा इतना कहना है। जी बिल्कुल ठीक फरमाया दीदी आपने कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार और हमारी सनातन संस्कृति या हमारी संस्कृति का शामिल होना हमारे चरित्र के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसके साथ ही एक महिला सशक्त हो सकती है, और एक सशक्त महिला ही सशक्त समाज का निर्माण कर सकती है। उत्कर्ष, मैं आगे थोड़ा सा और कहना चाहती हूँ कि अभी वर्तमान में चल रहे एकल परिवार, मेरा ये मानना है कि यदि मातृशक्ति तक ये बात जाए तो एकल परिवार की बजाय वो संयुक्त परिवार निर्मित करें। संयुक्त परिवार कहीं मिलेंगे नहीं, वो कैसे निर्मित करेंगे? अपने देवर, जेठ, जिठानी सबको साथ रखे। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी वर्तमान में कि मान लीजिए उसको कहीं जाना पड़ा तो उसको घर की चिंता नहीं रहेगी, बच्चों की चिंता नहीं रहेगी, और इससे एक परिवार में जुड़ाव रहेगा। क्योंकि बच्चे आजकल क्या, यदि दादी के पास बैठेंगे तो दादी के अनुभव सीखेंगे, बातचीत करेंगे, और वो बच्चे अपनी बुआ से जुड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या ले चली, लेकिन ज्वाइंट परिवार, संयुक्त परिवार बहुत कम हो गए। मान लीजिए देवरानी मायके गई तो उसको चिंता नहीं रहेगी कि मेरे बच्चों का टिफिन का क्या, स्कूल का क्या, मेरे घर का क्या। इसके आगे मैं ये कहूँगी, शाम को संध्या वंदन होता है, पूजा होती है घर में, तो मेरा इतना अनुभव कह रहा है कि यदि सभी मिलकर एक साथ पूजा करें तो क्या वो संयुक्त परिवार में है या नहीं। एक साथ बैठकर भोजन करें एक टाइम, तो क्या संयुक्त परिवार टूटेंगे कि जुड़ेंगे। इसी के साथ एक बात और कहना चाहती हूँ कि आजकल की जो बहुएं हैं उनके लिए मेरा ये कि वो बहुएं सुने। देखो, सुने और सुनाना दोनों में अंतर है। क्या सुने? मान लीजिए सासू माँ ने कुछ कह दिया तो बहू में पेशेंस होना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, ना कि उसको तुरंत टेलीफोन घर पे मम्मी को करना चाहिए। क्योंकि उत्कर्ष भैया, अभी वर्तमान में अपन सुन रहे हैं परिवार टूट रहे हैं, तलाक ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में ये विषय जहाँ जहाँ तक जाएगा, मेरा इतना है कि घर की बात घर में रहे। सासू जी की बात यदि सुन लेंगे तो दूसरे दिन सासू जी आकर बोलेंगे क्यों नहीं मैंने कल इतना डांटा। तो क्या होगा, व्यक्ति में पेशेंस भी आएगा, सुनने का भी रहेगा। ये मेरा निवेदन है। इसी के आगे एक बात और कहती हूँ कि आजकल की जो माँ है वो जन्मदिन मनाती है बच्चों के, तो जन्मदिन केक ना काट कर, मैं आपको बता रही हूँ कि वो दीपक लगा कर करे, बालक को नहला धोला कर तिलक लगा कर उससे कहे जा हनुमान मंदिर जा, हनुमान चालीसा कर, गुड़ चना चढ़ा के आ। क्योंकि इससे क्या होगा, वो बालक में एक सनातनी जो परिवेश चल रहा वो जुड़ेगा, और उसके अलावा घर आकर उससे कहो चरण स्पर्श करे। आगे महिलाओं से भी मेरा यही कहना है कि केवल 8 आज बोलना या इतना सार्थक नहीं है। क्या करना चाहिए, पूरे साल 20-25 महिलाएं जुड़े, भले वो कीर्तन करें, भले वो शाम को 1 घंटा मिले। क्योंकि मातृशक्ति में जिम्मेदारी तो वो पूरे परिवार की निभाती है, और महिला एक जिम्मेदारी ये कहूँ तो, लेकिन महिला में कुछ स्वयं के लिए भी होना चाहिए। जैसे मेरी शादी नहीं हुई थी तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, मैं जीवन में ये करूँगी वो करूँगी वो करूँगी, उसमें से मैंने 2-3 चीज़ें ले ली। बहुत सी बेटियाँ ऐसी भी होगी जिनको सिंगिंग खूब अच्छा आता है, जिनको नृत्य खूब अच्छा आता है, जिसको योग करवाना खूब अच्छा आता है, जिसको कुकिंग खूब अच्छा आता है। तो क्यों ना हर मातृशक्ति अपने परिवार का निभाते हुए भी स्वयं के लिए 1 घंटा निकाले, और प्रतिदिन वो 1 घंटा कैसे निकाले, 8-10 महिलाओं को इकट्ठा करें, एक समय दे दें और 8-10 मिलकर योग करें।
तो महिला संगठन होगा कि नहीं। कुछ मिलकर कुकिंग का काम करें, कुछ मिलकर ग्रीटिंग का करें। तो मेरा ये निवेदन है कि मातृशक्ति अनेकानेक कार्यक्रम कर सकती है और वर्तमान परिवेश में जो आवश्यकता है वो आगे बढ़ चढ़कर काम कर सकती है। और मुझे यहाँ पर जो 24 के पूरे स्टाफ ने बुलाया है तो मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं खबर 24 को अक्सर देखती रहती हूँ, तो मैं ये दुआ देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ कि आपका ये जो चैनल है वो दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करे। एक बार और बहुत बहुत आशीर्वाद और आभार कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर और ये कहने का मौका दिया। भाई उत्कर्ष को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम दीदी के चरणों में भी बारंबार नमन कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है खबर 24 न्यूज और आज की विशेष प्रस्तुति नारी का मान, नारी का सम्मान, स्वाभिमान, समानता और शक्ति का जश्न। आज के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर श्रीमती रीना शर्मा जी और श्रीमती गायत्री पौराणिक जी। श्रीमती रीना शर्मा जी एक आत्मनिर्भर महिला है जो कि एक तेल घानी का मिल चला रही है भवानी मंडी शहर में और लोगों को एक शुद्ध तेल उपलब्ध करा रही हैं। वहीं आदरणीय गायत्री पौराणिक जी भेसोदा नगर परिषद की चेयरमैन है और इनके 3 कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं इनको कहूंगा चेयरमैन नहीं, आपको चेयरमैन कहलाना पसंद है या चेयरवुमन कहलाना पसंद है? क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बात कर रहे हैं और जहां भी इस तरह के पदों की बात आती है तो वो पुरुष प्रधान ही रहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है कि ये आप चेयरवुमन कहलाना ज्यादा पसंद करेंगे या चेयरमैन कहलाना? तो वुमेन ही पसंद करेंगे, क्योंकि वुमेन बनी है तो वुमेन ही पसंद करेंगे। इसके साथ ही आपको राजनीति में आने के लिए आपका प्रेरणा स्रोत क्या था? आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी इस राजनीति में आने के लिए? महिला में सबसे पहले तो ये कि आज महिला दिवस है, सभी को महिला दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और महिला से ही शुरू होती है, जैसे घर गृहस्थी वगैरह सभी। बिल्कुल, आपने घर गृहस्थी के साथ में ही क्षेत्र के विकास का भी जिम्मा उठाया है और पिछले 3 सालों में आपने शहर के लिए आपके द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं, जिसमें कि आपका SDRF योजना में विभिन्न वार्डों में नाले का निर्माण का कार्य हुआ है, कायाकल्प अभियान के तहत CC रोड का निर्माण कार्य हुआ है, अमृत 2.0 के तहत ग्रीन स्पेस का निर्माण कार्य हुआ है और तालाब सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के कार्य भी हुए हैं। तो इन सब में आप एक महिला के रूप में आपने क्षेत्र के लिए एक विशेष योगदान दिया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप आगे और क्या आप क्षेत्र के लिए सोच रही हैं इस बारे में? आगे क्षेत्र में अगले आपके जो कार्यकाल है उसमें आप और क्या क्या कार्य करना चाहते हैं? जैसे कि अमृत 2 के तो अभी लाइनें डल रही है, तो सब घर घर पे वो जैसे अमृत वो साफ पानी, स्वच्छ पानी जैसे मोदी जी ने कहा है वैसे उस अनुसार आएगा। तो अभी लाइनें डल रही है सबके नल द्वारा, सब लाते हैं यूं पाइप लगा के पानी लेते हैं। अब डायरेक्ट नल द्वारा ही आएगा, नल द्वारा ही आएगा पीने का पानी। रीना शर्मा दीदी, मेरा आपसे सवाल है कि आपने जो ये आत्मनिर्भर एक महिला के रूप में अपनी पहचान दर्ज की है, तो ये जो तेल घानी मिल आपने चालू किया, इसको चालू करने में आपको क्या क्या कठिनाइयां आई और आपने उनसे कैसे ओवरकम किया? पहले तो मेरा सबसे नमस्ते, मैं रानी शर्मा 24 न्यूज से सब महिलाओं को हार्दिक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आप जैसे मेरे से पूछ रहे हो तेल मिल के बारे में, मेरे को समस्या क्या क्या आई है, तो मैंने सोचा कि मैं शुद्ध तेल दूंगी। इससे मेरे को परेशानी तो हुई है काफ़ी समय, मतलब मेरे को टाइम भी लगा इसमें, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपन शुद्ध देंगे और अच्छा देंगे तो अपना बिजनेस ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। और दूसरा सवाल यह है कि मैंने शुद्ध तेल इसलिए दिया है क्योंकि मिलावट खाओगे, मिलावट से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, हार्ट अटैक हो रहा है, लीवर कमजोर हो रहा है, और अपने यहाँ शुद्ध चीज मिलती है, उससे काफी सारे को अच्छे स्वस्थ मिल रहा है और खाना पचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसीलिए अच्छा तेल, मिलावट का कोई शुद्ध नहीं, अपने यहाँ शुद्ध तेल देते हैं अपन, मिलावट की कोई चांस नहीं है और सभी प्रकार का तेल देते हैं। और आत्मनिर्भर भी मैं इसमें
मेरे को घर परिवार चलाने में भी सहयोग हो रहा है, अपने हस्बैंड का भी हाथ बटा रही हूँ इसमें मैं, और घर परिवार भी अच्छा चल रहा है। तो आत्मनिर्भर बनना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और अपना बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं आगे से मतलब सारी महिलाओं को ये कह रही हूँ कि महिला पुरुष से कम नहीं है, सारा काम कर सकती है महिलाएं, और अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है। सारा काम ये नहीं कि हम ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, घर गृहस्थी तो हम हमेशा कर ही रहे हैं, चोला चूका ये तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन आगे अपन मेहनत भी कर रहे हैं, बिजनेस भी सेटअप हो गया, अपना बिजनेस भी चल रहा है। तो सारी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ मैं कि कोई कम नहीं है, सब आगे काम कर सकते हैं। धन्यवाद रीना दीदी। जैसा कि रीना दीदी ने बताया कि महिलाएं सिर्फ घर ही नहीं, घर के साथ साथ बिजनेस भी संभाल सकती हैं और घर के फाइनेंसेस में कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट कर सकती है। माननीय गायत्री दीदी, आप आमजन को महिला दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला दिवस पे मैं चाहती हूँ कि महिला आगे बढ़े। अब बहुत सारी महिलाएं तो पीछे हटती है, आगे नहीं बढ़ती है। तो अपन को सोचना चाहिए कि आगे बढ़ के ना, आगे उनके हस्बैंड को भी उनका सहयोग करना चाहिए आगे बढ़ने में। जैसे कि मेरे घर है, साथ के साथ रहते हैं मेरे, तो कहीं भी जाना आना साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। इन्होंने यूं भी नहीं अब अपन बैठते हैं, जैसे कि मैं इकल्ली महिला हूँ तो बैठती हूँ मैं जेंट्सों के साथ, तो बैठ जाती हूँ, ऐसे कोई परेशानी नहीं है। ऐसे सभी जेंट्स को समझना चाहिए कि भाई लेडीज बैठ रही है तो कोई बात नहीं है। ऐसे बिल्कुल दीदी, रिवाज आजकल बहुत ये हो रहा है, हाँ, बहुत चेंज हो रहा है। ये दीदी का कहना है कि हम महिलाओं को सपोर्ट करेंगे तो वो कहीं आगे तक जा सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, महिलाएं पूरी दुनिया को बचा सकती हैं, बस आप महिला को बचा लीजिए। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को विराम देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राम कच्ची घानी तेल मिल, श्री रामेश्वर लोहड़वालिया जी अध्यक्ष SC मोर्चा भाजपा भवानी मंडी, और श्री राधे क्लिनिक मेसर्स प्रोपराइटर जगदीश जी मीणा, कालवा स्थान के पास भवानी मंडी।